मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म होते ही जहां एक ओर छात्रों में खुशी का माहौल होता है, वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल उन्हें परेशान करने लगते हैं। वह काफी असमंजस में होते हैं कि वो आगे क्या करें, अब क्या पढ़ाई करनी है, किसकी तैयारी करनी है, कौन सी स्ट्रीम ले, जैसे तमाम सवाल छात्रों को परेशान करते हैं। इसी कारण कई छात्र भविष्य को लेकर चिंता में डूबने लगते हैं। आसपास से मिलने वाले सुझाव भी उन्हें कंफ्यूज करने लगते हैं। ऐसे में कई बार उन्हें एक अच्छे काउंसलर की जरूरत भी महसूस होने लगती है। पर टेंशन की कोई बात नहीं, हम लेकर आए हैं उनके लिए जरूरी टिप्स। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसके बाद ही हर कोई अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू कर देता है। इस समय लिया गया हर निर्णय उनका भविष्य बेहतर बनाता है। इसका मतलब यह है कि आगे की योजना के ये कुछ महीने निर्णायक साबित होते हैं। यही फैसला आपके करियर को दिशा देने वाला होता है। 10वीं की परीक्षा देने वालों को यह तय करना होगा कि वे किस स्ट्रीम में प्रवेश लेंगे। इसके लिए उन्हें कई बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे जरूरी है समय निकालकर 11वीं के सिलेबस को समझना। यहाँ आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के 3 विकल्प मिलते हैं। एक बार कोई स्ट्रीम चुन लेने के बाद उसे बदलना मुश्किल होता है, इसलिए यह फैसला सोच समझ कर लेना ही बेहतर होता है। इसके लिए छात्रों को अपने परिवार, दोस्तों या सीनियर से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही निर्णय अपने हित और पसंदीदा विषय को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। यदि आपकी रुचि डॉक्टर या इंजीनियरिंग में है या कंप्यूटर साइंसेज में है तो साइंस स्ट्रीम चुनना होता है। इसके अलावा फाइनेंस, बैंकिंग या अकाउंटिंग सेक्टर में रुचि रखने वाले छात्र कॉमर्स स्ट्रीम चुन सकते हैं। प्रशासनिक सेवा, साहित्य या शिक्षण में रुचि रखने वाले छात्र आर्ट्स का विकल्प भी चुन सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस दौरान छात्रों को अगले 2-3 महीने में कोई स्किल कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वो खुद को दक्ष बना सके। 12वीं की परीक्षा देने के बाद कॉलेज का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12वीं कक्षा के छात्रों को CUET प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। CUET प्रवेश परीक्षा पास करने से एक अच्छा कॉलेज पाने में मदद मिलती है, जो भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही कई छात्र 12वीं में प्रवेश करते ही सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। 12वीं बोर्ड के वैसे छात्र जो विदेश के शैक्षणिक संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, वो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन यानी GRE में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य विश्वविद्यालय भी अपने प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। आप भी जानकारी प्राप्त कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के पास 12वीं के बाद कई तरह के विकल्प होते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इंजीनियर बनने के लिए JEE एग्जाम और CA बनने के लिए ICAI का एग्जाम। इसके अलावा अगर आप कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्लैट की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, आप क्लैट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई ऑप्शन हैं जिनमें करियर बनाकर फ्यूचर सिक्योर किया जा सकता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन स्तर पर भी कई वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिन्हें रोजगारोन्मुख कोर्स भी कहा जाता है। इनमें डाइटिशियन, नर्सिंग, फैशन डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस जैसे कोर्स शामिल हैं, जिन्हें छात्र अपनी रुचि के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बोर्ड परीक्षा देने के बाद छात्र मौज मस्ती में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें नामांकन की सूची का ध्यान ही नहीं रहता, जिसके कारण वे अपने पसंद के अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते हैं। इससे आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए सभी कॉलेजों की आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जुटाते रहें।